Good morning. Hello, dear student. We are going to discussion about a new family that is known as the Cruciferi और ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी को ही हम क्रूसीफेरी कहते हैं क्योंकि इसमें जो पीटल्स हैं वो क्रूसीफॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए क्रूसीफेरी नाम रखा गया है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन यदि हम बात करें इसकी तो बेंथम ओकर के अनुसार ये डाइकोटिलिडन हैं, पॉलीपेटली हैं और थैलेमफ्लोरी और पैराइटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत आती है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो क्रूसीफेरी के जो मेंबर हैं इनमें लगभग 375 वंश और 3200 जातियाँ पाई जाती हैं जो विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। नॉर्थ टेम्परेट क्षेत्र उसके वितरण का मुख्य केंद्र है। भारतवर्ष में इस कुल के लगभग 51 वंश और 138 जातियाँ पाई जाती हैं जो अधिकांशतः एल्पाइन्स और शीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित रहती हैं। कुछ जातियाँ उत्तर भारत के मैदानी भागों में, इस कुल की अनेक जातियाँ ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस्म यानी सरसों, रेफिनस सेटाइवस, रेडिस यानी मूली की खेती की जाती है, जबकि नेस्ट्रेशियम, सिसिम्ब्रियम, लेपिडियम ये जनरली खरपतवार होती हैं। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर यदि हम देखें तो इस कुल के पौधे जनरली हर्ब होते हैं, एनुअल होते हैं और कुछ बायएनुअल भी होते हैं जैसे रेफिनस सेटाइवस, ब्रेसिका रेपा अथवा बहुवर्षीय में जैसे काइरेंथस है। इस कुल के पौधों में तीखी गंध वाला जल सदृश रस पाया जाता है। इस कुल के पौधों में टैपरूट पाई जाती है। रेफिनस सेटाइवा और ब्रेसिका रेपा जैसी कुछ जातियों में मूसला जड़ खाद्य पदार्थ एकत्रित करने के लिए फ्लैसी यानी मांसल हो जाती है। इसका स्टेम है वो हर्बेशियस होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है और हेयरी होता है, ऊर्ध्वशीर्षी होता है। कोरोनोपस में ये तल सर्पी ट्रेलिंग्स होता है। पत्तियाँ रेडिकल और कॉलाइन होती हैं यानी मूलज और स्तंभिक। मूलज पत्तियाँ एक रोजेट के रूप में रिड्यूस्ड स्टेम से निकलती हैं जैसे रेफिनस सेटाइवा, ब्रेसिका रेपा में। पत्तियाँ अनुन्नपर्णी, सरल और बीज संयुक्त यानी डिकम्पाउंड होती हैं। पत्तियों के उपांत एंटायर होते हैं यानी अछिन्न कोर होते हैं या कटे फटे होते हैं। जैसा कि इस प्लांट के जो इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं हम, इसमें ए में ब्रेसिका कंप्रेस्टिस का पुष्प है, बी में पुष्पीय फलन शाखा, ए में पुष्पीय फलन शाखा है, बी में पुष्प है और सी में इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और फली है। इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स की बात करें तो पुष्प क्रम प्राय ससीमाक्स यानी रेस्यूम जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, समसिक कोरिम्ब टाइप का जैसे आइबेरिस अमारा में पाया जाता है। पुष्प प्राय पूर्ण सपत्रहीन, सपुष्पवृंत, उभयलिंगी, चक्रीय, त्रिज्या समेत चतुर्भागी टेट्रामेरस या जायांगदार होते हैं। आइबेरिस अमारा में पुष्प एक व्यास समेत होते हैं। इसकी जब बाह्यदल की बात करें, इसमें बाह्यदल जो कैलिक्स कहलाता है 4 पृथक बाह्यदलों से बना होता है। 2+2 का अरेंजमेंट होता है। दोनों पार्श्व बाह्यदल अपेक्षाकृत बड़े, संपुट यानी सैकेट और अग्र पश्च इंटीरियर पोस्टीरियर बाह्यदल संकीर्ण होते हैं। ये आशुपाती यानी कॉर्डोसियस होते हैं। बाह्यदल विन्यास कोराच्छादी इम्ब्रिकेट टाइप का होता है।
दलपुंज जिनको कोरोला कहते हैं क्रूसीफॉर्म में होते हैं, इसलिए इस फैमिली का नाम क्रूसीफेरी रखा गया है। इसमें 4 पृथक कोर स्पर्शी बल्बेट दलपत्रों से निर्मित होता है। प्रत्येक दलपत्र एक निचले पतले क्लास नखर युक्त ऊपर चौड़े दल फलक लिम्ब से विभेदित होता है। आइबेरिस अमारा में इसके पुष्प का व्यास सम्मित होता है। 2 अग्र दलपत्र पश्च दलपत्रों की तुलना में बड़े होते हैं। कोरोना पश्च में दलपत्र अनुपस्थित होते हैं। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम की संख्या 6 होती है, 4 दीर्घ और 2 छोटे। इसको हम टेट्राडाइनेमस या चतुर्दीर्घी व्यवस्था कहते हैं। बाहरी 2 पुंके सिर छोटे और अंदर के 2 छोटे पास स्थिति पर और भीतर के 4 बड़े अग्र पश्च एंटीरियर पोस्टीरियर स्थित होते हैं। इसमें जो चित्र दिखाया गया है वो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस का सरसों का पुष्प चित्र है और दूसरे में आइबेरिस अमारा है। पुंकेसरों के आधार पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी नेक्टरीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से स्वेदवित्र मकरंद स्रावित होता है, बाह्य दलों के कोष्ठकों में एकत्रित रहता है। जायांग की बात करें तो गाइनोसियम द्विअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है, यानी सनकार्पस बाइकार्पुलरी होता है। अंडा से ऊर्ध्ववर्ती और प्रारंभ में एक कोष्ठीय यूनिलोकुलर होता है, परंतु बाद में आभासी पट जिसको रेपलम भी कहते हैं या फालसेप्टम भी कहते हैं उससे विकसित होने के कारण बाइलोकुलर हो जाता है। प्रत्येक कोष्ठक में एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। बीजांडनाश भित्तीय पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल सरल और अनुपस्थित होती है। वर्तिकाग्र द्विपालित और डिस्कॉइड होता है। फल और बीज की बात करें हम तो फल और बीज में यदि हम देखें तो फल इसका सिल्कुआ कहलाता है। बीज सूक्ष्म होता है, अभ्रूणपोषी होता है, कर्वड होता है, भ्रूण होता है। बीज पत्र तेल युक्त होता है। परागकण और प्रकीर्णन, परागण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कीट परागण भी होता है। बीजों का प्रकीर्णन पक्षी, जानवर, वायु, जल द्वारा भी होता है। पुष्प सूत्र की बात करें तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+2, C4, A2+4 यानी टेट्राडाइमस और गाइनोसियम सनकार्पस और बाइकार्पुलरी होती है। इसमें आइबेरिस में इब्रैक्टिएट और जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+2 और C2+2, A2+4 और G2 सनकार्पस। आर्थिक महत्व की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुल है। इस कुल के पौधे की सब्जी तो बनाई जाती है, लेकिन सजावट के लिए, तेल के लिए, औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सब्जियों में विशेष रूप से रेफेनस सटाइवा है और ब्रेसिका रेपा है, ब्रेसिका ओलरेसिया है, ब्रेसिका ओलरेसिया कैपिटेटा है, ब्रेसिका ओलरेसिया बोट्राइटिस है जिसको हम उसका अविकसित मासल पुष्पक्रम होता है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में सरसों की पत्तियां और कोमल प्रहो इसकी सब्जियां बनाई जाती हैं। तेल, इस कुल के विभिन्न पौधों से तेल प्राप्त होता है। इसको जलाने, स्नेहन के रूप में काम में लेते हैं। खल पशुओं को खिलाने के लिए काम में ले जाती है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है, ब्रेसिका एल्वा है, जिंसिया है, ब्रेसिका नाइग्रा है, ब्रेसिका नेपस है। इनके सीड हैं, रेप सीड हैं, ये क्या है, तेल निकालने के काम आते हैं। मसालों के रूप में भी ब्रेसिका एल्वा और नाइग्रा के बीज मसालों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। सजावटी पौधों की बात करें तो इसमें क्रूसीफेरुल के पौधे उद्यानों में सजावट के लिए भी काम में आते हैं, जैसे मेथायोला, स्टॉक्स, आइबेरिस है, और क्या नाम से एलियसम है, काइरेंथस है, अरेबिस है। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण जैसा मैंने बताया, बेंथम हुकर ने स्कूल को पैराइटेल्स गण में रखा है, जबकि एंगलर प्रिंटलर ने रॉयडियल्स गण में रखा है। हचिनसन ने स्कूल को ब्रेसिकेल्स में रखा है। कॉन्क्वेट और तख्ताजन ने स्कूल को कैपेरेल्स में रखा है।
बेंथम हुकर के अनुसार क्रूसीफेरी कुल का उद्भव पेपेरेसी के पूर्वजों से हुआ है, परंतु पुरी और कॉन्क्रीट और तख्ता ने इस कुल को कैपेरिडेल्स के पूर्वजों से भी माना है। थैंक यू।